सुप्रभात विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने नई कविता पर निबंध व्याख्यान प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पढ़ा था नई कविता का सामान्य परिचय, स्वरूप और परिभाषा। आज हम निबंध के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नई कविता के प्रमुख कवि, नई कविता के प्रमुख रचनाकार, जिन्होंने अपने सृजन से, अपनी मेधा से, मनीषा से नई कविता के युग में अपनी छाप छोड़ी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जो प्रयोगवाद के पुरोधा के रूप में तार सप्तक के संचालक, जनक के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पंक्ति से ही मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। उन्हीं की कविता का अंश है ये पंक्तियाँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा। स्नेह अर्थात द्विअर्थी है कि प्रेम, नेह जिसे कहते हैं, और स्नेह तेल को भी कहते हैं। प्रयोगवाद से नई कविता तक अपनी वैचारिक काव्य धारा को आगे बढ़ाते हुए अज्ञेय जी ने ही नई कविता में शुभारंभ करने का गौरव प्राप्त किया। अज्ञेय ने मानव प्रकृति को नए रूप में प्रस्तुत किया। बताई गई पंक्ति में भी हम देखते हैं कि व्यष्टि, यह दीप अकेला, और इसको भी पंक्ति को दे दो, ये समष्टि। व्यक्तिगत चेतना का विलय समष्टिगत चेतना में, किंतु व्यक्तिगत पहचान के साथ। एक दीप को यदि हम किसी कक्ष में जहाँ प्रकाश न हो जला देते हैं, तो संपूर्ण कक्ष में उजाला होने लगता है, और वही उसी दीपक के साथ एक एक करके कई दीपक वहाँ जला दिए जाएं, प्रज्वलित कर दिए जाएं, तो उजाला बढ़ता ही जाएगा, प्रकाश प्रदीप्त होता ही जाता है। व्यष्टि की सुरक्षा और समष्टि में उसका विलय, और व्यष्टि की पहचान अर्थात व्यक्तिगत पहचान, मानव प्रकृति को इस रूप में नई कविता में प्रस्तुत किया गया। मानवता बोध और समाज चिंतन का नया ही अंदाज लेकर अज्ञेय जी इस काव्य धरातल पर उतरते हैं। इनकी कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, आदि आदि। अनेक प्रकार की रचनाएं अज्ञेय जी ने की हैं। नई कविता के नए प्रतीक, नए बिंब, भाव भूमि पर परखने वाली नई कसौटियाँ अज्ञेय जी के काव्य में सहज ही पाई जाती हैं।
इस पंक्ति में दूसरे प्रमुख कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। साहित्य लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी मुक्तिबोध नई कविता में फैंटेसी का प्रयोग करके मानव मन की अतल गहराइयों में छिपे हुए भावों का चित्रण करने में सक्षम रही। इनकी रचना क्षमता बेजोड़ है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह कविता चर्चित कविताओं में मानी जाती है। हमने अब तक इसके पूर्ववर्ती जो काव्य युगीन धाराएं रही हैं उनमें चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, एक आनंद के प्रतीक के रूप में पाया है। यहाँ नई कविता में जब मुक्तिबोध कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, तो वो आधुनिक समाज की बदलती विचारधाराओं के माध्यम को के रूप में, प्रतीक के रूप में चांद को प्रस्तुत करते हैं। जब नए काव्यकार कहते हैं कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें, तो ये जो बात है कि मुख के लिए जो मुख हमें चंद्र सदृश क्यों दिखें, तो ये क्या क्यों के प्रश्न विभिन्न प्रकार से इन नए काव्यकारों में नए बोध के साथ प्रस्तुत होते हैं। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध रचनावली और तार सप्तक में भी उनकी नए भावबोध की कविताएं पाई जाती हैं। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी हैं भवानी प्रसाद मिश्र। संपादकत्व उच्च कोटि के संपादक रहे हैं। गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बुनी हुई रस्सी नामक काव्य संग्रह पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी ने नई कविता में सप्तक के माध्यम से अपना योगदान दिया। ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष आदि रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। चर्चित रचनाओं में अंधा युग और कनुप्रिया अधिक चर्चित रही। कनुप्रिया प्रतीकात्मक शैली में पौराणिक आख्यान को लेकर नई दृष्टि से हमारे सामने चरित्रों की प्रस्तुति करते हैं धर्मवीर भारती। इसी क्रम में अगले कवि हैं जिनका परिचय हम अब देंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपनी सपाट बयानी, खंडित अनुभूतियों को भी गहराई से प्रस्तुत करने की कला सक्सेना जी में पाई जाती है। अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपने भावबोध को हम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरेश मेहता,
भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। दूसरा सप्तक में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई। उनका व्यक्तित्व स्वतंत्र और कृतित्व ओज और तेज से परिपूर्ण है। प्रसिद्ध कृतियों में वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, प्रवाद पर्व, संशय की एक रात चर्चित रचनाएं हैं। नरेश मेहता जब लिखते हैं तो संशय के साथ कई संभावनाएं भी प्रकट करते हैं। परिवर्तन, विनाश, निर्माण, पुनः निर्माण, यह सब रचनाकार के रचना शिल्प को उत्कृष्ट और आकर्षक बनाते हैं। अन्य प्रमुख कवियों में हम ले सकते हैं जिन्होंने नई कविता को समृद्ध किया, जिनमें उल्लेखनीय नाम हैं जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, नारायण साही, विजय देव इत्यादि। कुंवर नारायण ने चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आत्मजयी, शमशेर बहादुर सिंह ने अपने 2 काव्य संग्रह, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं आदि लिखे। पूर्व कविता स्वरूप से नई कविता अपने गौरव में, अपने सौरभ में, अपने प्राकट्य में और अपने प्रभाव और संप्रेषणीयता में निश्चित रूप से भिन्न है। भिन्नता का अर्थ अलगाव नहीं है। कभी कभी लगाव को अलग प्रकार से भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपार संभावनाओं को लेकर चलने वाली नई कविता के साहित्यिक धरातल पर अनेक कवियों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी भावनाओं को सामाजिकों के समक्ष, पाठक श्रोता के समक्ष रखा है। पठन पाठन में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से ये हमें अनोखी, अजीब लग सकती है, क्योंकि छंदों के बंधन जब टूटे तो स्वरूप में परिवर्तन स्वाभाविक था। इस प्रकार से हम विद्यार्थियों, आज हमने नई कविता के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचना, उनकी कुछ रचनाओं के नाम इत्यादि जाने। इसी क्रम में अगली कक्षा में नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां, ऐसे कौन कौन से प्रमुख लक्षण नई कविता में पूर्व कविता से कुछ भिन्नता लिए हुए हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।